Hello bachcho, let's read the question. Question says let a lambda mu belongs to R. Consider the system of linear equation ax plus 2y equal to lambda and 3x minus 2y equal to mu. Which one of the following statement is R correct? Option है if a equal to minus 3 then the system has infinite many solution for all value of lambda and mu. Second option है if a not equal to minus 3 then the system has unique solution for all values of lambda and mu. Third है if lambda plus mu equal to 0 then the system has infinite many solution for a equal to minus 3. If lambda plus mu not equal to 0 then system has no solution for a equal to minus 3. चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या गिवन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्या है वो, ax plus 2y equal to lambda and 3x minus 2y equal to mu। तो ये है। अब यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात हो रही है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो जब आपके पास दो इक्वेशन इस फॉर्म में होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो रिजल्ट बनते हैं वो रिजल्ट क्या है, फर्स्ट रिजल्ट है इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहाँ पर क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कौन सा, ये दोनों जो इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो जाता है। सेकंड हम बात करें यहाँ पे, सेकंड देखिएगा इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, ये आ जाएगा। और थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए क्या है, कहानी समझिएगा। इन दोनों इक्वेशन में हम लगाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, a अपॉन 3 यहाँ पर आ रहा है इक्वल टू, है ना, यहाँ से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 अपॉन माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पर इधर आते हैं हम तो ये आता है लैम्डा अपॉन म्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कब क्या होगा वो हम समझ लेते हैं। तो अगर आपने क्या लिया, देखिए यहाँ पे a इक्वल टू हमने क्या लिया, -3, a इक्वल टू -3 लिया, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा -3 अपॉन 3 एंड 2 अपॉन -2, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और साथ में इधर कितना है, लैम्डा अपॉन म्यू। तो अभी लैम्डा और म्यू के बारे में तो यहाँ क्लियर नहीं है ना, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो गया, ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, और ये क्या है, लैम्डा अपॉन म्यू है, तो नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ से इस वाले केस में हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये अगर a इक्वल टू -3 है तो हमें फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा और म्यू हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे इफ a इक्वल टू देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा म्यू। तो ये वो जो ऑप्शन है हमारे पास, ये क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अगर लैम्डा और म्यू यहाँ पर हमें फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा म्यू की बात करेंगे तो सिर्फ a1 अपॉन इट इक्वल टू b1 अपॉन टू b2 आ रहा है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में यहाँ इसमें देखेंगे तो इफ a नॉट इक्वल टू -3, अगर a -3 नहीं है, अगर a को हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, इफ a विल बी नॉट इक्वल टू -3, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो ये रिजल्ट है a/3 और यहाँ पे क्या बन रहा है 2 अपॉन -2, ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल, ठीक है ना। -3 नहीं होगा तो ये दोनों रिजल्ट क्या हो जाएंगे, ये रिजल्ट क्या आएगा, नॉट इक्वल आएगा। नॉट इक्वल आएगा तो हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलेगा हमें, यूनिक सॉल्यूशन, जो कि कॉन्सेप्ट में बताया। तो जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा।
इसको चेक करते हैं, a इक्वल टू -3 एंड लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, सी ऑप्शन की बात करेंगे तो लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस म्यू हो गया, और इसको अगर यहाँ और ए को क्या पुट कर रहे हैं हम, -3। तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, माइनस का 3x प्लस का 2y और लैम्डा को मैं क्या पुट कर दूँ, माइनस म्यू, माइनस कॉमन ले लो तो 3x माइनस 2y इक्वल टू म्यू आ जाएगा। और दूसरी लाइन भी क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल टू म्यू। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो थर्ड ऑप्शन में चेक करेंगे, इफ लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0 देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये जो बी सी ऑप्शन है ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। डी ऑप्शन की बात करें तो लैम्डा प्लस म्यू नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन फॉर ए इक्वल टू -3। तो ये हमने यहाँ पे क्लियर कर ही दिया, पहले ऑप्शन में भी क्लियर किया है मैंने यहाँ पे कि अगर लैम्डा प्लस म्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब लैम्डा और म्यू में दोनों डिफरेंट वैल्यूज है, तो हमारे पास क्या आएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। सिर्फ क्या आएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आएगा, ठीक है ना। किसके रिगार्डिंग, ऑप्शन डी के रिगार्डिंग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन। तो ऑप्शन जो डी है ये भी क्या होगा, करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।